एक निर्धन इंसान ने एक बार एक महात्मा जी को पूछा कि क्या महात्मा जी, मेरे जैसे गरीब इंसान को भी भगवान की दर्शन मिल सकती है। महात्मा जी बोले, क्यों नहीं मिल सकती। भगवान के यहाँ गरीब और धनी का भेदभाव नहीं है। यहाँ तो भगवान भाव का भूखे हैं। एक बार राजा चोल और विष्णुदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण में भक्ति विषय को लेकर भगवत दर्शन के लिए परस्पर होड़ लग गई थी, जिसमें अंत में उस गरीब विष्णुदास की ही विजय हुई और उस गरीब ब्राह्मण को ही भगवान पहले दर्शन दिए। यह सुनकर निर्धन व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, वह राजा चोल कौन था, गरीब विष्णुदास कौन था और इनमें परस्पर किस प्रकार की होड़ लगी थी तथा उस गरीब ब्राह्मण को भगवान ने राजा से पहले किस तरह दर्शन दिए थे। कृपया ये सारी बातें मुझे बताएंगे। महात्मा जी ने कहा, पहले कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उनके अधीन में जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब उस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतनी यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु की शेष साई के रूप में विराज रहे थे। वहाँ भगवान श्री विष्णु के उस दिव्य विग्रह के राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए फूलों तथा मणि मोतियों से भगवान का पूजन करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही बैठे थे उस समय कांची नगरी के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल लिए वहां आए। उन महर्षि ने विष्णु सप्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने पहले जो रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पत्तों में से ढक गया। यह देखकर राजा कुपित हो बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्णों से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी पत्र चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसे क्यों किया। मालूम होता है तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते, तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितनी वैष्णव व्रतों का पालन किया है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्त के अत्यंत गर्भ में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनाया है। ऐसी दशा में भी तुमने अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ इतने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे भी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञान हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में कितनी भक्ति है। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मंडलोक को आचार्य बनाकर वैष्णव याग का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा भी बांटी गई। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और विष्णु को संतुष्ट करने वाली शास्त्रों के नियम का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन,
एकादशी का व्रत ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सव के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बिना कुछ नहीं करते थे। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान श्री विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही होड़ लगाकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले को किसी ने नहीं देखा। जब तक सारी सामग्री भगवान श्री विष्णु के निवेदन ना कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रहूंगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ये सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास वहीं कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में एक चंडाल दिखाई दिया जो उनका अन्न चुरा कर खाता था। वो बहुत भूख के मारे शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चम के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा था। इसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने उससे कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देखे वह चंडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास तुरंत उसके समीप पहुंच गए और करुणावश अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगे। इसके बाद जब वो उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। उनकी कटी में पीताम्बर है, 4 भुजाएं हैं, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह है तथा मस्तक पर किरीटी शोभा पार। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तभ मणि से जगमगाते हुए वक्ष स्थल की अपूर्व शोभा ही हो रही थी। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सन्मुख देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास रोमांच, अश्रुपात आदि सत्व का भाव से उस प्रकार संबित हो गए कि वे भगवान का स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता तथा ऋषि महर्षि भी आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाला अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्होंने अपने ही जैसा रूप देख वे वैकुंठ धाम ले चले। उस समय यज्ञ में दिखे हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान श्री विष्णु के धाम में जा रहे हैं। राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मंदलोक को बुलाकर कहा, जिसके साथ होड़ लगाने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अतः ये जानना पड़ा भगवान विष्णु केवल दान के यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु को दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा चोल ने बचपन से ही यज्ञ का दीक्षा लेकर उसमें ही संलग्न रहते थे। उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात वे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्न किद वचन से बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा निश्चल भक्ति दीजिए। ये कहकर वे
सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। राजा जैसे ही अग्निकुंड में कूदे वहां भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया। फिर उसे अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम के प्रस्थान किया। कथा सुनकर निर्धन व्यक्ति ने प्रसन्नता हुई और उसने उत्साह पूर्वक महात्मा जी से पूछा, मुझ जैसे अकिंचन को शीघ्र से शीघ्र भगवान कैसे मिल सकते हैं? महात्मा जी बोले, तू सब प्राणियों में परमात्मा को व्यापक देख कर अपने कर्म के द्वारा उनकी सेवा किया कर। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, अतः प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमींदतमम स्वकर्माणा तभर्चा सीधी वंदति मानव। ये कहानियाँ आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही कहानियाँ आपको मिलते रहे इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मगर अच्छा लगे तो, बहुत अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।